नमस्कार बच्चों, आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। और बहुत ही शानदार चैप्टर है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, ये तो फार्मूला होता है। और इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इसमें हमें क्या दे रखा है। जैसे हमें ए का मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों, ए का मतलब है अमाउंट। ए का मतलब क्या है, अमाउंट। अमाउंट को क्या कहते हैं, मिश्र धन। हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धन। पी का मतलब क्या है, पी को हम बच्चों प्रिंसिपल कहते हैं। और प्रिंसिपल को हम अब यहाँ पर आर जो है, आर क्या है, रेट है। और रेट माने दर, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एन क्या है, ये आपका वर्षों की संख्या है। ईयर है, यहाँ पर वर्षों की संख्या, ठीक है। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसके सवालों के लगाने के कई सारे तरीके हैं। एक हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर हमसे 2 वर्ष का ब्याज पूछा जाए, 2 वर्ष का ब्याज पूछा जाए, तो इसके लिए हम याद रखेंगे 2:1 रेशियो। अगर हमसे 3 वर्ष का ब्याज पूछा जाए, तो इसके लिए हम याद रखेंगे 3:1। अगर यही हमसे 4 वर्ष का ब्याज पूछा जाए, 4 वर्ष का ब्याज, तो 4:6:4:1, ठीक है। मोस्टली आपसे 4 वर्ष तक का ही पूछा जाएगा, 5 वर्ष का नहीं पूछा जाएगा। अगर 5 वर्ष का पूछा भी जाता है तो 5, 10, 10, 5 एक रेशियो करके निकालेंगे। ये जानकारी पता होना चाहिए कि 2 वर्ष का ब्याज है तो उसके लिए 2:1 रेशियो लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज है, 3:3:1 लेते हैं। और 4 वर्ष का ब्याज है तो 4:6:4:1। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बिल्कुल भी लगाने नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको एक सवाल अच्छे से समझ में आएगा। और आप हर मेथड हम आपको बताएंगे, बारी बारी से हर मेथड हम आपको बताएंगे, कौन सा मेथड हमारे लिए काम उपयोगी है हम ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो बच्चों, रेशियो का मेथड आप कब लगाएंगे, आपको एक तो परसेंटेज दिया होना चाहिए, और यहाँ पर अगर मूलधन जो है, मूलधन दिया होना चाहिए। और मूलधन में अगर 0 ऐसे लगे हुए हैं तो हमें इस सवाल को रेशियो मेथड से लगाने में बड़ी आसानी होगी। तो फिर हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है कितना, 6000। मूलधन 6000 दे रखा है। और दर आपकी कितनी है, 8% है। और समय कितना है आपका, 2 वर्ष, ठीक। तो सबसे पहले हम रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। तो रेशियो मेथड के लिए बच्चों क्या होना चाहिए पता आपको, 2 वर्ष के लिए 2:1, 2 वर्ष के लिए 2:1 रेशियो पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ क्या करना है आपको, 6000 का 8% निकालना है। दर 8 की है तो 8% निकालना है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और 8 6 कितना होता है, 48 होता है, यानी कि 0 और लगा देना तो 480 हो जाएगा।
और यहाँ पर फिर 480 का तुम्हें 8% निकालना है। देखिए पहली बार 6000 का 8% निकालेंगे, फिर जो आपका ब्याज आता है 480 आया तो 480 का फिर 8% निकालेंगे, तो 8/100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, और 8 चौको 32, और 32 6 38, और यहाँ मतलब 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 38.4। ठीक, अब इसको हम यहाँ इसमें क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो 48 दूनी 96, 960 हो गया यहाँ, और प्लस 38.4, इसको हम ऐड कर देंगे 4.8, 6 3 9 और 9, इतना आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है। लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है, और मिश्र धन ये बराबर क्या होता है, P + CI, यानी कि मूलधन कितना है 6000, और 6000 में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दें, कितना जोड़ दें 998.4, तो ये हो जाएगा 6998.4। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लें। चलिए अब यह सवाल हमारा है कि 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा, यदि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। ठीक, तो इस प्रकार का बच्चों आपके सामने प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए हम रेशियो मेथड से आपको बताते हैं, बाई रेशियो मेथड। बच्चों रेशियो मेथड से जब सवाल को हम लगाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 40,000 दे रखा है, ये आपका पी का मान दे रखा है कितना 40,000, और समय आपका दर जो है आपकी 20% दे रखी है, और समय आपका 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, परीक्षा में ये सब लिखना जरूरी नहीं रहता है, बस आपको सवाल लगाना होता है। तो रेशियो मेथड दिए बच्चों 2:1 लेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए 40,000 का हमें क्या निकालना है 20%, 40,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो बच्चों यहाँ समझिए कि 40,000 का 20% कितना होता है, तो आप बस समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, और 4 दूनी 8,000, कितना हो गया 8,000। ठीक, अब हम आपको यही सीधा करके दिखाएंगे, बार बार ये सब करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें सवाल को जल्दी हल करना होता है। अब देखो 8,000 का हमें 20% निकालना है, तो बच्चों ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, या एक जीरो इधर से कैंसिल कर दो, एक जीरो इधर से कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया 8 दूनी 1600, तो कितना आया 8 दूनी 1600। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ पर एक बार करके दिखा दें, आगे आप लोग खुद ही फास्ट करने लगेंगे। 8,000 का 20% बच्चों कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 दूनी 1600, कितना आएगा 1600, तो ये आपका 1600 लिखा है, इनका गुणा कराएंगे, 8 दूनी 1600 हो गया, 16,000 हो गया, और 16 एकम 1600, ये इसमें जोड़ लेंगे 00671, यानी आपका कितना आ गया 17,600। 17,600 है वो आपका एक्चुअल में, ये आपने सीआई निकाला है, क्या निकाला है सीआई, लेकिन हमसे अमाउंट पूछ रहा है, तो आप 40,000 में इसको ऐड कर देंगे। 40,000 में जब इसको आप ऐड करेंगे 17,600, तो ये कितना हो जाएगा 57,600 हो जाएगा, ये आपका आंसर है 57,600, विकल्प नंबर ए। ठीक, ये तो आपका रेशियो मेथड हो गया। ठीक, चलिए हम आपको दूसरे मेथड से इसको हल करवाते हैं। यहाँ देखिए 20% जो लिखा है बच्चों, 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/5, 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/5, 2 वर्ष के लिए है तो इसको हम 2 बार लेंगे, 5 में 1 की वृद्धि 6 हो जाएगा, 5 में 1 की वृद्धि 6 हो जाएगा, तो ये बच्चों 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, और ये 6 छिक्का कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 25 की वैल्यू दे रखी है कितनी 40,000, कितनी दे रखी है 40,000 दे रखी है, तो इसको हमें काटना है, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40,
और फिर 5 से काट देंगे, 16 बार कटेगा, यानी कि एक की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 1600। एक की वैल्यू 1600 आई है, और 1600 में जब हम 3600 में 1600 का हम गुणा करा देंगे तो डबल जीरो और 16 96, यहाँ से लगा 9, 16 3 48, 9 57, तो आपका आंसर आ जाएगा 57,600। तो आप ये जो मेथड है, इस मेथड को सक्सेसिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं बहुत ही जल्दी और आसानी से, और रेशियो मेथड से भी आप लगा सकते हैं। ठीक, मेथड नंबर जो तीसरा है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, पहले वर्ष पे 40,000 का 20% निकालेंगे, तो 40,000 का 20% बच्चों कितना आएगा, 8,000। 40,000 का 20% कितना आएगा, 8,000। और दूसरी साल का ब्याज भी साधारण ब्याज कितना होगा, 8,000। अब जो ये 8,000 है, इस पर फिर हमें ब्याज मिलेगा 20% का, तो 8,000 का 20% पुनः निकालेंगे, कितना आएगा, 1,600। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ये बच्चों जोड़ लेंगे 16,000 हो जाएगा, और प्लस ये 1,600, तो टोटल हो जाएगा 17,600। ठीक है, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। और 17,600 को जैसे ही हम मूलधन में जोड़ेंगे तो हमें अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। तो मूलधन कितना है, 40,000 प्लस 17,600 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 57,600। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये मेथड नंबर 3 हो गया है। अब हम मेथड नंबर 4 पे चलेंगे। मेथड 4 क्या है, इसी को हम डिटेल मेथड कहते हैं। लगाने का एक और तरीका है, पांचवा मेथड, लेकिन उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो सूत्र द्वारा लगाया जाता है, वो लेंथी हो जाता है। तो हम लोग डिटेल मेथड चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, डिटेल मेथड में जब भी जो भी 20% दिया जाए, जैसे 20% दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद में 20 फ्रैक्शन का मतलब है 20/100 करेंगे, 20 का 100 में भाग लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अभी नीचे जो लिखा है, इसका अगर 2 वर्ष है तो हम इसका वर्ग करेंगे, और 3 वर्ष के लिए तो इसका ऋण करेंगे। तो 5 यहाँ 2 वर्ष के लिए हमसे पूछा गया, तो 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। अब 25 को 2 वर्षों में डिवाइड करना है, पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। इस पर 1/5 का, ये जो 1/5 है, इसी का इसमें गुणा होता है। 1/5 का ब्याज लगेगा, तो 5 का भाग 25 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ 1/5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इसको बच्चों क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और ये 5 पे ब्याज 1/5 का मिलेगा, तो 5 का भाग लगाएंगे तो 5×5 कितना बचेगा, 1, तो यहाँ ब्याज मिलेगा 1। ठीक, यहाँ पे बच्चों ये जो 5 और ये 5 आया, इसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। 5 5 10 आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 5 5 10, और ये जो 11 आया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू 25 की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 40,000। कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है। तो 25 से इसको हम काटेंगे तो ये 1,600 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 1,600 बार कटेगा। और यहाँ से हमें 1,600 का जब हम गुणा 11 में कराएंगे तो हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। देखो 0 0, 11 6 का 66, और 11 1 11, और 6 17, तो देखो 17,600 आ गया। और 17,600 आ गया है। अगर हम इसको अमाउंट निकालना, अगर 40,000 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 57,600। तो 57,600 आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारे तरीके होते हैं इन सवालों को लगाने का। तो आप हमें सब आपको अलग अलग मेथड बताए हैं, और कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है वो हम हर सवाल आगे आएंगे, हम बारी बारी से बताएंगे कि इस सवाल में ये मेथड बेस्ट है, और उसका वही प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर जगह हर सवाल आप लगाएंगे मेथड तो आप फेल हो जाएंगे। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये प्रश्न आपके सामने है।
5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप चाहे रेशियो मेथड से लगा लें चाहे सक्सेसिव वाले मेथड से लगा लें, दोनों से आराम से लग जाएगा। 2 वर्ष के लिए तो रेशियो मेथड हम लोग लगाते हैं, 5% के लिए 2 जीरो कैंसिल कर दो यहाँ से, और 25 पंचे कितना होता है 125 और यहाँ पर एक जीरो बची है तो ये 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब 1250 का बच्चों आपको फिर 5% निकालना है, तो 1250 का आप फिर 5% निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, गुणा करा लेंगे 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10 दो 12 और 5 एकम 5 और 1 6, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 62.5। आइए इनका गुणा कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2500, ये कितना हो जाएगा 2500 और प्लस 62.5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 2562.5 आपका आंसर आ जाएगा। 2562.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका विकल्प नंबर बी, नोट करें। आप चाहें तो इसको अन्य मेथड से भी हल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से आराम से हल हो जाएगा, जैसे मैंने पिछला सवाल बताया था। इसको भी आप आराम से लगा लीजिए रेशियो मेथड से 2:1। 5% का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20 कितना आ जाएगा 200 और 200 का फिर 5% तो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 200 दूनी कितना हो गया 400 और 10 एक 10, इसको जोड़ेंगे 410 आपका आंसर, 410 आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको सक्सेसिव वाले मेथड से कर सकते हैं। 5% को फ्रैक्शन में कितना लेंगे बच्चों 1/20, 20 से बढ़कर 21 हुआ और 20 से बढ़कर 21 हुआ। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, इनका यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 400 और यहाँ गुणा कराएंगे 441। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 400 की वैल्यू दे रखी है कितना, आपका 4000 दे रखी है, तो इसको हम काटेंगे पूरा 10 बार कट जाएगा और आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर कितना आएगा 41। इन दोनों का अंतर ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये बच्चों ये वाला जो मान होता है ये मिश्र धन होता है, ये वाला मान जो है ये आपका मूलधन होता है, इन दोनों का जो अंतर है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इन दोनों का अंतर 41 है, तो एक का मान अगर 10 है तो 10 का यहाँ गुणा करा देंगे तो बच्चों कितना आएगा 410, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 410 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, बताएं। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर इसका ब्याज कितना है। तो बच्चों 3 वर्ष के लिए क्या हम रेशियो लेते थे 3:1। ठीक है, तो यहाँ 10% से मतलब एक एक जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से मान लो ये जीरो कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 का फिर 10%, तो एक जीरो कैंसिल होगी तो कितना आ जाएगा 50। अब 50 का फिर 10% कितना आ जाएगा, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 हो जाएगा। तो आइए यहाँ गुणा कराएंगे, 5 दिया 1500 हो गया, ये 150 हो गया और ये 50 हो गया, तो इसको बच्चों जोड़ेंगे कितना हो गया 1655, कितना हो गया 1655, ये आपका आंसर 20 सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसको आप सक्सेसिव वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे, तो 3 वर्ष के लिए तो 10 से बढ़कर 11, 10 से बढ़कर 11 और 10 से बढ़कर 11 हुआ। इनका बच्चों क्या कराएंगे गुणा कराएंगे तो ये 1000 आएगा और ये गुणा कराएंगे तो 1331 आएगा। इन दोनों का अंतर जो है 331 का है। 1000 की वैल्यू दे रखी कितना 5000, 1000 की वैल्यू दे रखी 5000, तो ये 3 जीरो से बच्चा ये 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एक का मान है 5, तो 331 का मान पूछा है 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 दिया 15 1 16, तो बच्चों 1655 आपका आंसर है। नोट कर ले जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद मिलने वाला मिश्र धन 10,648 रुपए था, तो मूलधन क्या था। तो मूलधन बच्चों आपसे पूछा गया है, यहाँ बच्चों 10% दिया है और 10% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/10। अब आपको कुछ बताना चाहते हैं हम कि बच्चों यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे। रेशियो मेथड तभी लगेगा
जब आपका दर दे रखा हो और आपका मूलधन पता हो। दर और मूलधन का होना जरूरी है, और यहाँ पर दर तो पता है लेकिन मूलधन गायब है। तो मूलधन आपका पता नहीं, इसलिए हम उस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम सक्सेसिव मेथड आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पर 10 में 1 की वृद्धि बच्चों कितना हो जाएगा 11, और 10 में 1 की वृद्धि 11 हो जाएगा, और 10 में 1 की वृद्धि 11। 3 वर्ष के लिए तो हम इसको 3 बार दोहराएंगे और इनका बच्चों आराम से क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3000, और यहाँ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1331। ठीक, अब यहाँ पर 10,648 दे रखा है, ये आपका मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन। तो यानी कि ये जो मान दिया है 10,648, ठीक, ये बच्चों 8 से पूरा हुआ कटेगा, 8 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 8 का गुणा जब हम यहाँ, ये हमारा मिश्र धन है, हमने आपको बताया, ये हमारा मूल पी का मान है, प्रिंसिपल है, और इन दोनों का अंतर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हालांकि इस प्रश्न में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, तो यहाँ से आपसे सिर्फ मूलधन पूछा गया है। तो ये मूलधन आपका है, इसमें अगर हम 8 का गुणा करा दें तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 8000। तो आपका मूलधन निकल के आ गया 8000, जो कि विकल्प नंबर ए से। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता है, तो मूल राशि क्या है। अब इसमें देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और आपको दर पता है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, इसको भी आप रेशियो मेथड से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि दर तो है पता लेकिन आपको मूलधन पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सक्सेसिव मेथड के मेथड से हम लोग लगा सकते हैं, इसको सक्सेसिव से। तो 15% को सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कितना होगा 3/20, कितना होगा 3/20। आप इसको 15 ऐसे लिख सकते हो, 15/100। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इस प्रकार से काट के हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक, अब बच्चों 2 वर्ष के लिए है, तो 20 में 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 23, और 20 में 3 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 23। 20 का गुणा कराएंगे, 20 में 20 400 होता है, और 23 का 23 गुणे 23 529 होता है। ठीक, अब बच्चों ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, और इन दोनों का जो अंतर होगा यानी 129, इन दोनों का जो अंतर होगा 129, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब इसमें जो आपको 3225 दे, अब ये देखिए यहाँ पर 129 का मान दिया है, 129 का मान कितना दिया 3225, ये इससे काटेंगे तो पूरा पूरा कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। कितना कटेगा, 25 बार। और 25 का जैसे आप मूलधन में यहाँ गुणा कराएंगे तो 25 चौको 100 और 2 जीरो, यानी कि आपका आंसर जो है 10,000 आ जाएगा, विकल्प नंबर जो कि ए है। ठीक है, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, अगर समझ में ना आया तो वीडियो रिपीट करके देख लें, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमको कि कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में क्या है कि 20,000 रुपये की राशि, यहाँ बच्चों आपको मूलधन पता है, पी बराबर कितना 20, मूलधन पता है, और यहाँ पर मिश्र धन पता है आपको। एक का मान दिया है 25,088, 25,088 आपको मूलधन पता है, और यहाँ पर आपको समय भी पता है 2 वर्ष की, समय पता है कितना 2 वर्ष। ठीक है, इतनी चीजें हमें बच्चों पता है। तो अब आपको बताइए यहाँ पर कौन सा मेथड लग सकता है। यहाँ पर आपको जब दर ही नहीं पता है, क्योंकि दर से हम रेशियो मेथड लगाते थे, दर से हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते, दर से हम डिटेल मेथड लगाते थे, और जब यहाँ पर दर ही नहीं पता है तो इस सवाल को लगाना, इन सारे नियम से हम फेल हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी प्रश्न हमें इस प्रकार का आए तो आप क्या करना है, यहाँ 20,000 लिखा है और यहाँ आपको 25,088। ठीक, ध्यान से समझना इसको। तो
क्या करेंगे, इसको थोड़ा 4 से कटा लेते हैं। 4 पंचे 20, तो यहाँ बच्चों 5000 आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 छीन 24, 4 छीन 24, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 28 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बच्चों इसको कटा लिया है। आइए और इसको थोड़ा कटा के सॉल्व करते हैं। चलिए अभी 4 से कटेगा, 4 एकन 4 और 1 बची 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बची, 4 पंचे 20 कट गया। यहाँ से कटाते हैं, 4 एकन 4, 2 बचा, 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 बचा, 27 हो गया, 4 छीन 24, 3 बचा, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32। ठीक, 2 से काट दीजिए, नहीं कट रहा है। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 सत्ते 14 और 1 बची, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है कि जब भी आपको एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए और उसमें अगर वर्षों की संख्या 2 दी है, तो जब तक हम कटाएंगे जब तक वो किसी संख्या का वर्ग ना मिल जाए। अगर वर्षों की संख्या 3 होती तो हमें तब तक कटाते जब तक वो हमें कटने वाली संख्या किसी का हमें घन ना दिखे, घन ना बन जाती। तो यहाँ देखिए जो 625 लिखा है ये 25 का वर्ग लिखा है और जो 784 लिखा है ये 28 का वर्ग लिखा है। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 25 और 28 के बीच का 3 का अंतर है। तो बच्चों 3 का जो अंतर है वो कितने पे है, 25 पे है और गुणे 100। 25 चौको 100 और 4 दिया 12। तो बच्चों आपका आंसर जो निकल कर आया वो 12% होगा, जो कि विकल्प नंबर सी सही है, 12%। ठीक है, 12% आपका आंसर सही है, इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल में कुछ भी कठिन नहीं है, जो 2 मान दिए थे बस हमने उसी को कटा के हल किया है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि 2 वर्ष है तो वो वर्ग बनेगा, 3 वर्ष है तो घन बनेगा। तो इनके बीच में अंतर जो है, अंतर निकालने के बाद में जो पहले वाला मान है यानी मूलधन वो नीचे रहेगा, गुणे 100 और 2500 को 100, 4 दिया 12% आपका आंसर आ गया। ठीक है, कि 8000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी। कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी। अब इस प्रश्न में आपको समय ही नहीं दिया गया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है कि 3 वर्ष के लिए। यहाँ हमें मूलधन पता है, यहाँ हमें दर पता है और यहाँ पर हमें क्या पता है, मिश्रधन पता है। तो वर्ष निकालने के लिए आप हालांकि यहाँ पर उस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, सक्सेसिव वाले मेथड का प्रयोग करके देख लीजिए, लेकिन उसमें कठिन बनेगा। हम आपको क्या बताते हैं, ये मूलधन कितना दिया है बच्चों, 8000 दिया है और मिश्रधन कितना दिया है, 9261 दिया है, 9261। ठीक, एक ट्रिक हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ये दर 5% है, दर जितनी है उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/20 और 20 में 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 21। यानी कि जो भी संख्याएं आएंगी, जो भी संख्याएं आएंगी, क्योंकि विकल्प में 2 है नहीं, तो इसका मतलब जो सामने वाला यहाँ पे है वो घन ही बनेगा। और घन में घन किसका बनेगा, वो 20 या इधर 20 का बनेगा और इधर 21 का बनेगा। ये आपका परसेंटेज से ही क्लियर हो जाएगा कि हमारा घन बनेगा कि वर्ग बनेगा, वो किसका घन बनेगा, वर्ग बनेगा, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए 8000 में 20 का घन लिखा हुआ है, 9261 जो है वो किसका घन लिखा है। तो बच्चों अगर घन है तो आंसर 3 वर्ष होगा, अगर घन है तो आंसर 3 वर्ष होगा, अगर वर्ग है तो आंसर 2 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से ये आप चुटकियों में सवाल लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला प्रश्न देख लीजिए, कितने वर्षों में वार्षिक रूप से, कितने वर्षों में, इसमें देखिए वर्ष पूछ दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया है, 60,000। और इतना आपको ध्यान रखना, अगर इधर मूलधन दिया है तो दूसरा वाला मिश्रधन होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, ब्याज के रूप में 9984 प्राप्त होता है, ये मूल मिश्रधन नहीं है। तो क्या करेंगे आप,
इधर वही आपको समझाना चाह रहे, इधर आपका मूलधन होगा और इधर आपका मिश्रधन होगा, तभी घटाएंगे आप। तो क्या करेंगे, इसको आप मिश्रधन बना सकते हैं। मिश्रधन कैसे बनाएंगे, अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो वो हमारा मिश्रधन होता है। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 9,984, तो 6,984 ये आपका जुड़कर आएगा। ठीक है, ये आपका मिश्रधन प्राप्त हो गया। अब देखिए किसका वर्ग और किसका घन बनेगा। तो बच्चों यहाँ 8% लिखा हुआ है, 8%। 8% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे, 2/25। कितना लिखेंगे, 2/25, यानी 25 से बढ़कर कितना होगा, 27। तो इसको हम कटा के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये 25 का वर्ग बनेगा कि घन बनेगा। आइए 4 को पारस काटते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 15 चौको 60 होता है, 15,000 आ जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 1 बचा 18, 19 हो गया, और 4 चौको 16, 3 बचा और 38 हो गया, 4 9 36 और 4 6 24, 4 9 36 और 4 6 24। फिर इसको हम कटाते हैं, 4 से कटा लो, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया। यहाँ देखिए इसको कटाते हैं हम, तो ये कट जाएगा, 4 चौको 16, 1 बचा 14 हो गया, और 4 तिया 12, 2 बचा, 4 7 28, 4 चौको 16। ठीक है, एक बार और इसको कटाते हैं 2 के पारक से, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1875 बार कटा। और यहाँ देखिए काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। अभी ये किसी का वर्ग और घन बनता नजर नहीं आ रहा, अभी और कटेगा। ये किससे कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा, 3 18 और 3 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। देखो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 25 का वर्ग हो गया और ये आपका 27 का वर्ग हो गया। एक 25 का वर्ग एक 27 का वर्ग है, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष का है। 2 अगर वर्ग है तो हमने बताया था ये 2 वर्ष आंसर होगा, और घन है तो ये 3 वर्ष आंसर होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, 2 वर्ष इसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो फिर आज इतने ही रखते हैं। टाइप जो 1 अभी हमारा चल रहा है, और हमने अभी पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन हल किए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में हम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।